फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो जैसे लास्ट लेसन में हमने ट्रिक पढ़ी थी फोक डांसेस को लेके, इस वाले लेसन में हम फोक ड्रामास को देखेंगे मध्य प्रदेश के। बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू फोक डांसेस। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मालवा का। तो इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जनरल सिर्फ नाम याद करवाऊंगा। मालवा में सिर्फ आपको एक ही फोक डांस ध्यान रखना है, एम फॉर मालवा एंड एम फॉर मार्च। तो जो मार्च होता है आपका, वो स्टेट ड्रामा है मध्य प्रदेश का। और ये जनरली जो खुशी के मौके होते हैं, जैसे कि किसी का बर्थ होता है बेबी का, तो उस टाइम किया जाता है। तो ये हमको मालवा का याद हो गया। अब आ जाओ यहाँ बुंदेलखंड पे। तो बुंदेलखंड का सिंपल है, बुंदेली स्वांग। बुंदेली स्वांग होता है जो कि जो जब फसल कटती है तब किया जाता है। तो एक तो बुंदेली स्वांग या सिर्फ स्वांग आएगा, वो हमको ध्यान रखना है। दिस इज फोक ड्रामा। एक होता है रागिनी, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक इसमें ट्रिक की ज़रूरत है, इतने सिंपल नाम है। उसके बाद आ जाओ आप निमाड़ पे। तो निमाड़ का जो एक फोक ड्रामा है जो सबसे ज़रूरी है याद करना, वो है गम्मत। तो गम्मत इज़ दी फोक ड्रामा ऑफ निमाड़। तो ध्यान रखना, हमने निमाड़ में एक फोक डांस पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं गनगौर। तो मैंने आपको बताया था गनगौर नाम जो है वो थोड़ा कैसा है, वायलेंट सा नाम है, मतलब थोड़ा सा एक एनर्जेटिक साउंड करता है। तो दिस इज डांस, ठीक है। इसको ड्रामा से कंफ्यूज मत करना। गम्मत, गम्मत एक ड्रामा है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी डांस में होती है। तो ध्यान रखना, गम्मत इज फोक ड्रामा एंड गंगौर इज फोक डांस, ठीक है। उसके बाद एक रासलीला है जो कि हमको निमाड़ से रिलेटेड याद रखना है। दूसरे रीजन में भी होता है, पर जनरली मैंने देखा है जब क्वेश्चन आता है तो आपको निमाड़ लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो मालवा का माच पढ़ लिया, बुंदेलखंड का स्वांग और रागिनी पढ़ लिया, निमाड़ का मेन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गम्मत। उसके बाद हम आएंगे अब बागेलखंड पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब देखो बागेलखंड, बागेलखंड मतलब बाग गार्डन, तो यहाँ गार्डन है, इसलिए बागेलखंड में सबसे ज़्यादा ड्रामा होते हैं, बिकॉज देयर इज़ गार्डन, ठीक। तो अब हमको ध्यान रखना है, एक आपको पता होगा कि रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ का CH, ठीक है। चंडीगढ़ के पास में जलंधर भी है, तो वहाँ पे भी गार्डन है। तो एक तो आपका चंडीगढ़ में गार्डन हो गया, एक जलंधर में हो गया। चंडीगढ़ और जलंधर के बीच में एंड लगाना है, तो एंड की जगह हम क्या लगा देते हैं? एम लगा देते हैं, ठीक है। एंड इस तरह से बनता है, एंड बनाना भूल गया मैं, तो एंड इस तरह से लिखते हैं। तो एंड को हम यहाँ पे एम की तरह लिख देंगे, ठीक। तो चलो, C4 हो गया आपका चाहुर, ये हो गया। H4 हो गया आपका हिंगोला, ये भी हो गया हमारा। L4 बहुत सिंपल, लक्कड़ भग्गा। एंड J4 जिंदबा, ठीक है। और M4 जो हमने लगाया था वो होगा मनसुखा। तो आपने देखा कितने सिंपल हमको याद हो गए। सबसे पहले बघेलखंड में ड्रामा बहुत ज़्यादा होते हैं, वाई? बिकॉज वहाँ पे गार्डन है, तो गार्डन है तो गार्डन में ज़्यादा ड्रामा होंगे। उसके बाद हमने देखा कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, CH। चंडीगढ़ के पास है जलंधर, तो यहाँ जलंधर लगा दिया, और एंड की जगह हमने लिख दिया M। C4 चाहूर, H4 हिंगोला, J4 जिंदबा, L4 लक्कड़ बग्गा एंड M4 इस मनसुखा। तो हमने 5 ड्रामा पढ़ लिए। तो एक बार फटाफट से रिविजन करेंगे। मालवा का क्या पढ़ा था हमने? मार्च। उसके बाद हमने निमाड़, तो निमाड़ का हम एक ही देखेंगे जिसका नाम है हमारा गम्मत, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद गनगौर विच इज़ फोक डांस। गनगौर एक फोक डांस है, गम्मत एक फोक ड्रामा है। बुंदेलखंड में आ जाओ। बुंदेलखंड में हमने पढ़ा था बुंदेली स्वांग पढ़ा था, जो कि मेनली जब फसल कटती है तब किया जाता है। एक हमने पढ़ा था रागिनी। और उसके बाद हमारा आ गया हमने बघेलखंड, और यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, बघेलखंड में हमने फोक डांस जब पढ़े थे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, K3D, ठीक है। तो K3 से क्या होगा? केमाली, खालसा, कहरवा। अब कहरवा है D, अब D से हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा, सपोज नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना कहरवा एक तबले की ताल होती है, और एक सिमिलर तबले की ताल होती है दादरा। तो ये दादरा भी जो है वहाँ का फोक डांस है। तो केमाली, खालसा, कहरवा एंड दादरा, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर रिवीजन हमने फोक डांस बघेलखंड के इस तरह से देखे थे। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।